ये कहानी है भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए उस थ्रिलर मैच की, जब इंग्लैंड ने पूरी भारतीय टीम को मात्र 203 रनों पर समेट दिया। और ऐसा करके इंग्लैंड को लग रहा था कि 203 रन तो वो यूं चुटकियों में बना लेंगे। आसान सी दिख रही जीत को लेकर अंग्रेज अभी से जश्न मनाने लगे, क्योंकि वो भारतीय खिलाड़ियों को बहुत हल्के में ले रहे थे। लेकिन भारत भी इतनी आसानी से कहाँ हार मानने वाला था। अब ये मैच भारत के लिए स्वाभिमान की लड़ाई बन गया। जब टीम इंडिया ने अंग्रेजों पर गेंद से पलटवार शुरू किया, तो भारतीय गेंदबाजों के सामने इंग्लैंड के सभी धुरंधर खिलाड़ी चारों खाने चित हो गए और इंग्लैंड को लो स्कोरिंग मैच में 39 रनों से हराकर टीम इंडिया ने जीत का परचम लहरा दिया। दोस्तों, इस रोमांचक मैच का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबाएं। ये कहानी है साल 2006 की, जब इंग्लैंड की टीम 7 वनडे मैचों की सीरीज खेलने भारत के दौरे पर आती है। दोनों टीमों के बीच सीरीज का पहला मुकाबला दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर खेला जाना था, जहां भारतीय टीम की कप्तानी राहुल द्रविड़ के हाथों में थी। वहीं इंग्लैंड के एंड्रू फ्लिंटॉक को कप्तानी का जिम्मा दिया गया था। फिर इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हैं और दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान पर आते हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और फिर गौतम गंभीर के साथ वीरेंद्र सहवाग भारतीय पारी का आगाज करते हैं। मैच की पहली गेंद पर गौतम गंभीर को किस्मत का साथ मिलता है और उनका कैच ड्रॉप हो जाता है, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर सहवाग ने एक बेहतरीन चौका जड़ विस्फोटक अंदाज में पारी का आगाज किया। फिर अगले ओवर में गंभीर ने डाउन द ग्राउंड एक और चौका जड़ अटैकिंग मोड को जारी रखा और उसकी अगली गेंद पर गौतम का एक और गंभीर शॉट भारत को ताबड़तोड़ शुरुआत दिला चुका था। लेकिन किस्मत को आज कुछ और ही मंजूर था। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर शॉर्ट बॉल को पुल करने के प्रयास में सहवाग गेंद को हवा में मार बैठे और एक आसान सा कैच लेकर प्लैंकेट ने सहवाग की पारी पर विराम लगा दिया। अब नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए राहुल द्रविड़ ने आते ही एक चौका लगा टीम पर दबाव कम करने की भरपूर कोशिश की। आमतौर पर डिफेंडिंग पारी खेलने वाले द्रविड़ आज कुछ अलग मूड में दिख रहे थे। उनका मकसद साफ था कि पावर प्ले का जितना भरपूर फायदा हो सके उठा लिया जाए। द्रविड़ को इस फॉर्म में देखकर गंभीर भी कहां पीछे रहने वाले थे। जब कबीर अली 10वां ओवर डालने आए तो गंभीर ने गेंद को उठाकर ऐसा शॉट मारा कि गेंद आसमानों की सैर करते हुए दर्शकों के बीच में जा गिरी और इस छक्के के बाद गंभीर का मोरल इतना हाई हो चुका था कि उसकी अगली गेंद पर गंभीर ने एक और कड़कड़ाता शॉट खेल गेंद को 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। लेकिन अगली गेंद पर गंभीर जोश में होश खो बैठे और 25 रनों की पारी खेल अब गंभीर भी पेवेलियन की राह पकड़ लेते हैं। अब भारतीय पारी की कमान संभालने के लिए युवराज सिंह को मैदान पर भेजा गया, लेकिन अच्छी शुरुआत के बावजूद भारतीय टीम पर अब खतरों के काले बादल मंडराने लगे, क्योंकि अगले ओवर में युवराज सिंह भी सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। बैक टू बैक 2 विकेट लेकर इंग्लैंड इस मैच में अपनी पकड़ काफी मजबूत बना चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी राहुल द्रविड़ ने अपना मूड नहीं बदला और अंग्रेजी गेंदबाजों पर काउंटर अटैक जारी रखा। परंतु आज किस्मत ने मानो भारत से मुंह ही फेर लिया हो। 14वें ओवर में एक सिंगल के प्रयास में द्रविड़ मोहम्मद कैफ को खतरे में डाल देते हैं और बदकिस्मती से कैफ का बल्ला क्रीज में पहुंचते समय हवा में पाया जाता है, जिसके कारण कैफ को भी निराश होकर वापस पेविलियन लौटना पड़ा। और फिर इसके बाद तो टीम इंडिया पर मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो, क्योंकि राहुल द्रविड़ जो अच्छी फॉर्म में खेल रहे थे, उन्हें भी प्लैंकेट ने क्लीन बोल्ड कर भारत की कमर तोड़ दी। 20 ओवरों की समाप्ति तक महज 80 के स्कोर पर भारत की आधी टीम पेवेलियन लौट चुकी थी। अब भारत को सम्मानजनक स्कोर तक ले जाने के लिए नए बल्लेबाज इरफान पठान एक चौका लगाकर भारत की स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और दूसरे छोर से उनका साथ दे रहे थे सुरेश रैना, जो इस मुश्किल परिस्थितियों में इंग्लिश गेंदबाजों से कड़ा संघर्ष कर रहे थे। यहाँ से सुरेश रैना और इरफान पठान ने कुछ बेहतरीन शॉट लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को 135 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन मुसीबत आज भारत का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी, क्योंकि 24 रन बनाकर पहले तो सुरेश रैना आउट होते हैं और उनके पीछे पीछे इरफान पठान भी 28 रन बनाकर पेविलियन की ओर चल पड़े। अब तक 35 ओवरों में 146 रन बनाकर भारत ने अपने 7 विकेट गंवा दिए और बल्लेबाजी के नाम पर भारत के पास मात्र 1 विकेट बचा था महेंद्र सिंह धोनी। MS धोनी और हरभजन सिंह को अपने विकेट बचाते हुए 50 ओवर भी खेलने थे और रन रेट भी बढ़ानी थी। फिर हरभजन सिंह ने अपने बाजुओं को खोलते हुए एंडरसन को एक जन्नाटेदार सिक्स जड़ दिया। अब भारतीय फैंस इस जोड़ी से एक बेहतर फिनिश की उम्मीद लगाए बैठे थे। फिर दूसरे छोर से महेंद्र सिंह धोनी भी आक्रामक अंदाज में इंग्लिश गेंदबाजों की धुलाई कर रहे थे। धोनी ने प्लैंकेट के ओवर में 2 चौके जड़ मायूस बैठे दर्शकों में एक बार फिर से जोश भर दिया
और इनके बल्ले से निकलने वाले शॉट देखकर लग रहा था कि भारत 250 रनों का आंकड़ा पार कर लेगा, लेकिन भारतीय फैंस की ये उम्मीद भी जल्द ही टूट जाती है। फिर इसी ओवर में महेंद्र सिंह धोनी भी 20 रनों की एक छोटी सी पारी खेलकर कॉलिन वुड को आसान सा कैच थमा बैठे। इसके बाद हरभजन और श्रीसंत भी जल्द ही इंग्लिश गेंदबाजों का शिकार बन गए। इस मैच में भारतीय टीम अपनी पारी के पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई। हालांकि हरभजन सिंह के 37 रनों की बदौलत भारत ने 203 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए, लेकिन ये स्कोर इंग्लैंड जैसी घातक टीम के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान था। अगर ये स्कोर किसी T20 मैच का होता तो एक बार मान लेते कि भारत इंग्लैंड को कड़ी टक्कर दे सकता है, लेकिन यहाँ बात 50 ओवर की थी और यही कारण था कि इंग्लिश खिलाड़ी इस मैच में अभी से अपनी जीत को सुनिश्चित मान चुके थे। लेकिन अंग्रेज शायद इस बात को भूल चुके थे कि ये मैच भारत की सरजमी पर खेला जा रहा है, जहां हजारों भारतीय फैंस क्रिकेट आर्मी बनकर अपनी टीम और अपने कप्तान का हौसला बढ़ा रहे थे। फिर 203 रनों को डिफेंड करने के लिए भारतीय टीम पॉजिटिव थॉट के साथ मैदान पर दस्तक देती है और कहते हैं ना, जब इरादे नेक और मजबूत हो तो रूठी किस्मत भी अपने आप को बदलने पर मजबूर हो जाती है। जब इंग्लैंड की पारी शुरू हुई तो इरफान पठान ने पारी के पहले ओवर में एंड्रू स्ट्रोस को धोनी के हाथों कैच करा पहली सफलता भारत की झोली में डाल दी। भारतीय टीम को जिस शुरुआती मोमेंटम की जरूरत थी वो अब मिल चुका था। फिर नए बल्लेबाज ओवेस शाह ने आते ही इरफान पठान को जबरदस्त चौका-जड़ दबाव को कम करने की कोशिश की, लेकिन असली खिलाड़ी तो वही होता है जो सामने वाले को सांस लेने की भी फुर्सत ना दे। अपने स्पेल के दूसरे ओवर में इरफान पठान ने एक बार फिर से कहर ढाते हुए ओवेस शाह को भी LPW आउट कर भारत को दूसरी सफलता दिला दी। हालांकि यहां से केविन पीटरसन और मैट प्रायर ने काफी हद तक इंग्लैंड की पारी को संभाला और तेजी से रन बनाते हुए जीत की तरफ आगे बढ़ रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय साझेदारी करते हुए 10 ओवरों तक इंग्लैंड को 50 रनों के पार पहुंचा दिया था। एक तो टारगेट छोटा और ऊपर से बढ़ती पार्टनरशिप भारत के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती थी, इसलिए हरभजन सिंह को स्पिन गेंदबाजी का जिम्मा सौंपा गया। अब हरभजन सिंह अंग्रेजों के लिए सबसे बड़े काल बनकर आते हैं, जिन्होंने न सिर्फ इस बढ़ती साझेदारी को तोड़ा बल्कि गेंद से ऐसी तबाही मचाई कि भज्जी की फिरकी के सामने इंग्लैंड के सारे बल्लेबाज घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। इस मैच में हरभजन सिंह ने एक नहीं दो नहीं बल्कि पंजा मारते हुए पूरे 5 बल्लेबाजों का अपना शिकार बना डाला, जिसकी बदौलत इंग्लैंड जो 203 रनों के टारगेट को हल्के में ले रही थी वो मात्र 164 रनों पर ढेर हो जाती है और भारत ने इस मैच को 39 रनों से जीतकर अंग्रेजों के घमंड को चूर चूर करके रख दिया। दोस्तों, इस मैच में बैट और बॉल दोनों से शानदार प्रदर्शन के लिए हरभजन सिंह को मैन ऑफ द मैच अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो भज्जी के इस शानदार प्रदर्शन के नाम इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा और क्रिकेट के ऐतिहासिक मैचों के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।